हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक मनुष्य 40 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है। हवा में ध्वनि की चाल 360 मीटर प्रति सेकंड है। इस मनुष्य के लिए सुनने योग्य ध्वनि का न्यूनतम तथा अधिकतम तरंग दैर्घ्य निकालिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम बात करेंगे सर्वप्रथम आवृत्ति की। आवृत्ति क्या होती है? देखिए, आवृत्ति होती है एक सेकंड में होने वाले कंपन। ठीक है, एक सेकंड में होने वाले कंपन। एक सेकंड की जब भी बात करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों, आवृत्ति को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं कि एक कंपन में लगने वाला समय। ठीक है, तो अगर हम आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति का जो आवर्तकाल है उससे भी एक संबंध होता है। आवर्तकाल क्या होता है? एक कंपन में लगने वाला समय। ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल क्या होता है? एक कंपन में लगने वाला समय। ठीक है, तो एक कंपन में लगने वाला समय, आवृत्ति और समय में जो संबंध होता है, समय बराबर आवृत्ति बराबर क्या होता है? व्युत्क्रम होता है किसका? आवर्तकाल का। तो इसी तरीके से अगर मैं वेग की बात करूं या चाल की बात करूं तो बच्चों, ध्वनि की चाल बराबर क्या होता है? ध्वनि की चाल बराबर क्या होता है? ध्वनि द्वारा तय दूरी बटे उसमें लगने वाला समय। अब मान लेते हैं कोई ध्वनि का जो कंपन हो रहा है उसमें एक कंपन पूरा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक कंपन यहाँ पर क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर एक कंपन पूरा हो रहा है। जैसे ये एक कंपन पूरा हो रहा है, तो एक कंपन में जो तय दूरी है वो किससे? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, और इसमें जो लगने वाला समय है वो क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? चाल बराबर क्या लिख सकता हूँ? देखो, एक कंपन में तय दूरी क्या हो गया? लेमडा, और उसमें लगने वाला समय क्या हो गया? आवर्तकाल। और एक बटे टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ। तो यहाँ पर वी बराबर क्या आ जाता है? एफ गुणा लेमडा आ जाता है। तो चलिए इसी अवधारणा को उपयोग में लेकर चलिए हल देखते हैं। हल। तो बच्चों, हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है कि मनुष्य 40 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। मतलब ये हमें दे रखा है कि जो यहाँ पर अधिकतम अधिकतम जो फ्रिक्वेंसी है, अधिकतम जो यहाँ पर आवृत्ति है वो कितनी सुन सकता है? 50 किलो हर्ट्ज की, ये दिया हुआ है। और न्यूनतम जो सुन सकता है वो सुन सकता है कितनी? 40 हर्ट्ज की। हर्ट्ज किसकी एसआई मात्रक होता है? ये होता है आवृत्ति का। तो यहाँ से देखेंगे तो 50 गुणा 1000 हर्ट्ज हो जाएगा और यहाँ पर 40 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ध्वनि की जो चाल, हवा में जो ध्वनि की चाल है, मतलब हमें क्या दे रखी है? ध्वनि की चाल भी दे रखी है। तो ध्वनि की जो चाल है हवा में वो कितनी दे रखी है हमें? वो हमें दे रखी है 360 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए, अब हमें निकालना क्या है कि उसमें जो तरंग दैर्घ्य है, मतलब हमें निकालना है कि अधिकतम और न्यूनतम कितना तरंग दैर्घ्य तक सुन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तरंग दैर्घ्य की। ठीक है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक कंपन कर रहा है, जैसे मान लीजिए एक कंपन हुआ, ये एक कंपन हुआ, तो इसमें जो तय दूरी होती है उसे हम लिखते हैं लैम्डा या तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, अब अगर और इसमें जो समय लगता है उसे हम लिखते हैं आवर्तकाल। क्या लिखते हैं बच्चों? आवर्तकाल। एक कंपन में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो यहां से अगर मैं ध्वनि की चाल को निकालूं तो ध्वनि की चाल बराबर क्या होता है? ध्वनि द्वारा ध्वनि द्वारा तय दूरी बटे उसमें लगा समय। तो बच्चों, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ध्वनि द्वारा जो तय दूरी है, अगर मैं एक कंपन की बात करूं तो ध्वनि द्वारा तय दूरी क्या होगी? लेमडा के बराबर।
ठीक है। और समय लगने वाला हो गया टी के बराबर, और ये v वेग। और हमें पता है कि जो आवर्त काल होता है और जो आवृत्ति होती है उसमें संबंध क्या होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होता है। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, एफ गुणा लेमडा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बच्चों। तो देखिए अब अलग अलग के लिए देखते हैं, तो पहले अधिकतम के लिए देखते हैं। अधिकतम आवृत्ति के लिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अधिकतम आवृत्ति के लिए ध्वनि की चाल बराबर क्या होगा, अधिकतम आवृत्ति के लिए देखेंगे तो ध्वनि की चाल बराबर क्या होगा, उसकी आवृत्ति गुणा उसके द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है। तो ध्वनि की चाल तो कितनी दे रखी है बच्चों हमें, वो हमें दे रखी है 360। और जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब जो आवृत्ति है, वो अधिकतम कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है 15 गुणा 1000। और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा तरंग धैर्य आ जाएगा। तो तरंग धैर्य बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे 15 गुणा 1000। ठीक है। ये मीटर में आएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है। तो ये मीटर में आ जाएगा, तो मीटर में कितना आएगा जब इसको काटेंगे, तो 0.024 मीटर आ जाएगा। अगर इसको हम मिलीमीटर में चेंज करें तो 24 मिलीमीटर, 24 क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये मिलीमीटर में आ गया हमारा। ठीक है। तो 24 मिलीमीटर। तो ये तो हो गई हमारी अधिकतम। ठीक है। अब अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम 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 आवृत्ति पर ध्वनि की चाल बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा मिनिमम गुणा फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। और लेमडा मिनिमम हमें क्या करना है, ये तो हमें न्यूनतम फाइंड निकालना है। और फ्रिक्वेंसी कितनी है, 40 है। और यहाँ पर ध्वनि की चाल यहाँ पर अपरिवर्तित रहेगी। तो क्या हो जाएगा, 360/40, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9 मीटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। क्या हो जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा। ये 9 मीटर हो गया। ठीक है। तो ये, एक तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 9 मीटर। ठीक है। और एक ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 24 मिलीमीटर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।